गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और मेगास्पोरोजेनेसिस के बारे में पढ़ा था। आज हम उसी में टॉपिक में आगे बढ़ते हुए यहाँ पे डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। मैंने कल बताया था कि फीमेल गैमेटोफाइट किसको कहते हैं, एम्ब्रियो सैक को कहते हैं। किसको कहते हैं? एम्ब्रियो सैक को कहते हैं। सो टुडे विल डिस्कस अबाउट मेगास्पोरोजेनेसिस एंड डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। फीमेल गैमेटोफाइट मीन्स एम्ब्रियो सेल। फीमेल गैमीट क्या होगा? एग सेल। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पे प्रीवियस जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था उसको मैंने यहाँ पे फिर से लिखा है। देखिए मेगास्पोरोजेनेसिस में क्या होता है कि न्यूसेलस का एक सेल फंक्शनल हो जाता है और वो बन जाता है मेगास्पोर मदर सेल। प्लॉइडी क्या होगी? 2n। अब क्या है इसमें कौन सा डिवीजन था? मियोसिस। मियोसिस होगा तो जाहिर सी बात है हमें कितने प्रोडक्ट्स मिलेंगे? 4 प्रोडक्ट्स, आउट ऑफ विच 3 products will degenerate. 3 megaspore will degenerate and only 1 megaspore remain functional. So we will call this megaspore as functional megaspore whose ploidy is N. That means what is megasporogenesis? It is the development of megaspore from megaspore mother cell through meiosis or reductional division. Reductional division is another name for meiosis. ठीक है। अब क्या है कि जो यहाँ पे एम्ब्रियो सैक का डेवलपमेंट हो रहा है वो इस सिंगल फंक्शनल मेगास्पोर से हो रहा है, यानी कि एक मेगास्पोर से ही पूरा एम्ब्रियो सैक बन जाएगा। इसीलिए हम ये जो डेवलपमेंट आप देख रहे हैं आपके सामने बना, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। मोनो मीन सिंगल, स्पोरिक मतलब स्पोर, यानी कि यहाँ पे जो एम्ब्रियो सैक का डेवलपमेंट हो रहा है वो एक सिंगल एक स्पोर से हो रहा है। इसलिए हमने इसको क्या लिखा कि ये जो डेवलपमेंट है ये फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट है वो कैसा है? मोनोस्पोरिक। टेस्ट में क्वेश्चन आता है व्हाई द डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट इज कॉल्ड एज मेगास्पोरिक। सो हियर यू हैव टू आंसर दैट the development of the female gametophyte takes place from a single functional megaspore. That is why this is the monosporic development. ठीक है, लेकिन ये तो मैंने आपको डायरेक्ट बता दिया, लेकिन जब टेस्ट में आएगा डिपेंडिंग अपॉन द मार्क्स कि कितने मार्क्स का आता है। अगर ये सपोज दैट 2 मार्क्स में तो यू हैव टू स्टार्ट इट फ्रॉम हियर that at the time of megasporogenesis the megaspore mother cell will undergo meiosis division to form 4 megaspores, out of which the 3 will degenerate and only 1 will remain functional. This functional megaspore will now participate in the development of female gametophyte. So here the development of female gametophyte takes place from only 1 megaspore. So the development is called as monosporic. ठीक है। अच्छा, अब कल हमने जब ओव्यूल का डायग्राम मैंने बनाया था तो उसमें मैंने 2 एंड बताए थे। क्या क्या? इधर ऊपर की तरफ आपको हमने चलाजल एंड पढ़ा था और माइक्रोपाइलर एंड पढ़ा था। ये जो हमारा फंक्शनल मेगास्पोर होता है ना, ये माइक्रोपाइलर एंड की तरफ होता है। किसकी तरफ होता है? माइक्रोपाइलर एंड, ऊपर की तरफ। ठीक है। कभी कभी ओव्यूल नीचे घुमा हुआ भी रहता है, जैसे आपकी बुक में कहीं कहीं आप सर्च करके देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल तो उसमें आप देखोगे माइक्रोपाइल को नीचे बनाया हुआ, चलाजा को ऊपर बनाया हुआ, तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। ध्यान क्या देना है कि कौन सा मेगास्पोर फंक्शनल रहेगा? वो मेगास्पोर फंक्शनल रहेगा जो माइक्रोपाइल की तरफ हो। भले माइक्रोपाइल की जिस डायग्राम में, किसी डायग्राम में ऊपर की तरफ दिखाई देगा तुमको, किसी डायग्राम में नीचे की तरफ। वो होता क्या है, कभी कभी ओव्यूल सीधा होता है, कभी कभी वो बेंड होकर नीचे हो जाता है। तो नीचे जब बेंड हो जाएगा तो माइक्रोपाइल नीचे आ जाएगा और चलाजा ऊपर चला जाएगा। सो हियर यू हैव टू रिमेंबर दैट कि आपका जो मेगास्पोर है वो कौन सा वाला फंक्शनल होगा? जो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ है। अब देखिए यहाँ पे मैंने ओव्यूल के अंदर, न्यूसेलस के अंदर एक फंक्शनल मेगास्पोर बना दिया है। अब यहाँ से आगे जितना भी डिवीजन होगा वो माइटोसिस होगा। क्या होगा? माइटोसिस। देखिए ये एक सेल था इस, और आपको एक बात पता है कि माइटोसिस का रिजल्ट कितने सेल होते हैं? 2 सेल, यानी कि एक बार माइटोसिस डिवीजन होता है तो कितने सेल बनते हैं? 2 सेल बनते हैं। तो यहाँ पे ये जो बीच में आपका सेल था इसने माइटोसिस किया, यहाँ पे कितने सेल बने? 2 सेल। इसलिए हम इसको कहते हैं 2 सेल्ड स्टेज। क्या कहते हैं इसको? 2 सेल्ड स्टेज। ठीक है। अगेन इसमें माइटोसिस हुआ तो यहाँ पे क्या बना? 4 सेल्ड स्टेज। कितने सेल्ड स्टेज बन गया? 4 सेल्ड स्टेज। फिर अगेन माइटोसिस हुआ, कितना बना? 8 सेल्ड स्टेज। यानी कि हमने स्टार्टिंग कहाँ से किया था? हमने स्टार्टिंग किया था कि 2 सेल्ड स्टेज से। अगर हम इसकी जगह पे और एक टर्म भी यूज़ कर सकते हैं, अगर हम यहाँ से सेल हटा देते हैं इसको हम न्यूक्लिएट भी कर सकते हैं, वो ज़्यादा एप्रोप्रिएट है।
अब आप समझोगे वो क्यों अप्रोप्रिएट है, गलत नहीं है लेकिन वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट अभी लगेगा आपको जब आप पढ़ोगे पूरा टॉपिक। तो हम लिख देते हैं यहाँ पे 2 न्यूक्लिएट, यहाँ क्या लिखेंगे 4 न्यूक्लिएट, यहाँ क्या लिखेंगे 8 न्यूक्लिएट। एक्चुअली हुआ क्या है कि सेल तो यहाँ पे एक ही है, ये तो न्यूक्लियस है ना इसके अंदर, ये क्या है न्यूक्लियस है, ठीक है। या फिर आप इसको पूरा डार्क कर दो, ऐसा समझो ये एक न्यूक्लियस है, इसने कितने न्यूक्लियस बना दिए और डिवाइड होकर के 2 न्यूक्लियस बना दिए, कितने न्यूक्लियस बना दिए 2 न्यूक्लियस बना दिए। उसने फिर अगेन डिवाइड होकर के कितने न्यूक्लियस बना दिए 4 न्यूक्लियस बना दिए। देखो यहाँ 4 बनाया। डिवीजन कौन सा हो रहा है, डिवीजन हो रहा है माइटोसिस, और इस 4 न्यूक्लियस ने कितने बना दिए आगे 8। सो इसमें कौन कौन सा स्टेज आया 2 न्यूक्लिएट स्टेज। फिर 2 न्यूक्लिएट स्टेज में क्या हुआ, 2 न्यूक्लिएट स्टेज में अगेन माइटोसिस हुआ, माइटोसिस होने के वजह से वो 4 न्यूक्लिएट स्टेज में चेंज हुआ 4 में। अब मल्टीप्लाई बाय 2 करते जाओगे तो अपने आप आपको पता चलता जाएगा कि कितना है। जैसे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 यानी कि 4 न्यूक्लिएट स्टेज, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 यानी कि 8 न्यूक्लिएट स्टेज। अब देखो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। सेल तो ये एक ही है, लेकिन क्या हुआ ये जो न्यूक्लियस है इसमें माइटोसिस हुआ, इसने 2 सेल बनाया, फिर माइटोसिस हुआ 4 सेल बना, इस ऊपर वाले से 2 नीचे वाले से 2। अब ये चारों जाएंगे माइटोसिस में, यानी कि एक सेल से ये 2, फिर दूसरे एक सेल से ये 2, फिर यहाँ पे इस सेल से ऊपर वाले दोनों और इस वाले सेल से नीचे वाले दोनों, यानी टोटल यहाँ पे कितने सेल स्टेज बन गया 8 न्यूक्लिएट स्टेज यहाँ पे बन गया। अब होता क्या है कि देखो इस केस में माइक्रोपाइलर एंड और चलाजल एंड दोनों की तरफ कितने 4-4 न्यूक्लियस है। ये 4-4 का सेट बना हुआ, इसमें से क्या होता है एक न्यूक्लियस ऊपर का, एक न्यूक्लियस ये नीचे का। दैट मीन्स एक न्यूक्लियस चलाजल एंड का और एक न्यूक्लियस माइक्रोपाइलर एंड का, दोनों कहाँ आ जाता है सेंटर में आ जाता है। कहाँ पे आ जाता है सेंटर में आ जाता है। बाद बाकी जो 3-3 बचेंगे, जब 2 बीच में आ जाएंगे तो बचेंगे कितने यहाँ पे 3-3, तो 3-3 सेट हो जाते हैं। देखो यहाँ पे सेट हो गए। अब यहाँ पे जो चलाजल एंड, ये दिस इज द चलाजल एंड, चलाजल एंड की तरफ जो 3 सेल्स बचते हैं उसको हम कहते हैं एंटीपोडल सेल। क्या कहते हैं एंटीपोडल सेल, ठीक है। माइक्रोपाइलर एंड, ये जो नीचे की तरफ ये है ये माइक्रोपाइलर एंड है, ये माइक्रोपाइलर पोल भी आप कह सकते हो। सो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ भी आपके पास 3 सेल बचा है, और उसमें से 3 सेल में से एक तो आपका एग सेल है और उसके बगल में 2 क्या हैं सिनर्जिड हैं। क्या है सिनर्जिड है, क्या है सिनर्जिड। और सिनर्जिड के पास कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर है, देखो इसे हम कहते हैं फिलीफॉर्म एपरेटस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार टेस्ट में आता है कि ये फिलीफॉर्म एपरेटस जो है ये कहाँ होता है, ये सिनर्जिड में होता है। ये बिल्कुल एक क्या है कि जैसे कि आप शादी की तैयारी चल रही है, शादी में आपने देखा कि एक दुल्हन होती है उसकी 2 सखियाँ होती हैं, यही दुल्हन है इसकी ये 2 सखियाँ हैं। ये क्या है एग, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है फीमेल को। तो स्टेज पे जाने का टाइम आ चुका है, दिस इज द एग, ये दुल्हन है और उसके साथ में क्या है 2 सखियाँ, और क्या लेके सखियाँ तैयार रहती है फूल माला लेके। तो ऐसे याद करो क्या है सिनर्जिड, जो इसकी हेल्पिंग सेल्स है, और उसके पास कौन सा एपरेटस है, उसके पास फिलीफॉर्म एपरेटस है, ठीक है। यानी ऊपर की तरफ जो 3 सेल्स बचे थे उन्होंने क्या बना दिया एंटीपोडल सेल। ऊपर की तरफ का मतलब है चलाजल एंड, नीचे की तरफ जो सेल्स बचे थे उन्होंने इसमें से एक एग सेल बन गया और 2 सिनर्जिड बन गया, और सिनर्जिड के पास कौन सा एपरेटस है फिलीफॉर्म एपरेटस। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो टॉपिक पूरा पढ़ रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, टेस्ट में 3 नंबर में आता है, और इसमें डायग्राम भी बनाना है स्टार्टिंग से, प्लस इसको एक्सप्लेन भी करना है। अब क्या है 2 सेल्स हमारा सेंटर में बच गया, उसको हमने क्या कहा पोलर न्यूक्लिया। क्या कहा पोलर न्यूक्लिया, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ जो 3 न्यूक्लियस हमारे पास बचे थे उन तीनों के तरफ यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन बन गई है, यानी ये अलग अलग सेल बन चुके हैं। यहाँ पे भी नीचे में देखो एक वॉल बन गई है ना ये, जिसपे मैं देखो मार्कर चला रही, यानी अलग अलग सेल मेम्ब्रेन बन गई है, ठीक है। यानी यहाँ पे ऊपर 3 सेल हो गए, नीचे भी 3 सेल हो गए, लेकिन सेंटर में कोई सेल नहीं। सेंटर में तो ये बड़ी वाली सेल जो ये बाउंड्री है यही एक सेल है, इसलिए हमने इसको क्या कहा सेंट्रल सेल। ये जो बीच वाली जो सेल है ना ये बड़ी वाली, उसको हमने कहा सेंट्रल सेल है, और सेंट्रल सेल में पोलर न्यूक्लिया, इसके अराउंड कोई वॉल नहीं बना। लेकिन जो एंटीपोडल सेल था वहाँ पे एक वॉल बन गया, तो यहाँ पे कितने सेल हुए टोटल 3, नीचे की तरफ कितने हुए 3। सो इसमें अगर मैं कहूँगी कितने न्यूक्लियस और कितने सेल्स हैं तो आप गिनते हैं। देखो ये कितना सेल है 1 2 3, नीचे कितना है 4 5 6 है, और एक ये बड़ा वाला सेल यानी कि 7 सेल, यानी ये कैसा है 7 सेल है। लेकिन हम न्यूक्लियस गिनते हैं, न्यूक्लियस देखो एक इस सेल का न्यूक्लियस 1 2 3 4 5 6, और सेंटर में भी 2 न्यूक्लियस है 7 8।
दैट मीन्स दिस ओव्यूल इज 8 न्यूक्लिएट एंड 7 सेल्ड। बहुत बार क्वेश्चन आता है जो ओव्यूल है वो कितने न्यूक्लिएट और कितने सेल्ड है, तो 8 न्यूक्लिएट है 7 सेल्ड है। 8 न्यूक्लियस कैसे, एक बार मैं फिर से बता रही हूँ, जो सेंटर में बना है ये न्यूक्लियस है सब सेल के, 1 2 3 4 5 6 7 8 न्यूक्लियस कितने हो गए 8। सेल कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 और एक ये बड़ी वाली सेल, यही सेल क्या है सेंट्रल सेल है। क्या है ये सेंट्रल सेल है। सो फीमेल गेमेटोफाइट इसका कैसा हुआ, क्वेश्चन आएगा कि भाई फीमेल गेमेटोफाइट कितने सेल कितने न्यूक्लियस है, 7 सेल है 8 न्यूक्लियस है। डेवलपमेंट कैसा है मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट है। किससे स्टार्ट हुआ फंक्शनल मेगास्पोर से स्टार्ट हुआ। ये फंक्शनल मेगास्पोर किस तरफ था, चलाजल एंड की तरफ था कि माइक्रोपाइलर एंड की तरफ था, माइक्रोपाइलर एंड की तरफ था। अच्छा मेगास्पोर जब बना था उसमें कौन सा डिवीजन हुआ था, मियोसिस हुआ था। लेकिन फीमेल गेमेटोफाइट है देखो सब में माइटोसिस हुआ। क्या हुआ माइटोसिस, माइटोसिस से क्या हुआ 2 न्यूक्लिएट स्टेज आई, 4 न्यूक्लिएट स्टेज आई, 8 न्यूक्लिएट स्टेज आई। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ये हमारा ओव्यूल का या एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर बन गया। और ये जो एग सेल है ना बेटा यही फीमेल गैमीट है। क्या है ये फीमेल गैमीट। यहाँ पे आप और एक बात लिखे देख रहे हैं ब्लैक यहाँ व्हाइट बोर्ड पे, ये जो नीचे का जो एपरेटस है तीनों को मिला करके कहते हैं एग एपरेटस। क्या कहते हैं एग एपरेटस। एग एपरेटस में क्या हुआ, एक ये एग सेल है प्लस 2 सिनर्जिड है, दुल्हन है, दुल्हन की 2 सखियां हैं, माला लेके खड़ी है, उस माला को हमने नाम दिया क्या फिलीफॉर्म एपरेटस। क्या नाम दिया है फिलीफॉर्म एपरेटस। ठीक है, आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका बार बार प्रैक्टिस करिए, जरूर आता है बोर्ड एग्जाम में। साथ के साथ जो मैं बता रही हूँ जिस भी चीज़ों को बता रही हूँ इंपॉर्टेंट उसको करो, प्रैक्टिस करो, प्लस वहाँ पे कॉपी में मार्क कर दो इंपॉर्टेंट या हाईलाइटर लगा दो कि इंपॉर्टेंट है। क्योंकि एंड मोमेंट में मेरे से पूछने मत आना कि इंपॉर्टेंट क्या है। जब चैप्टर पढ़ाते जाते तभी याद आता रहता है कि इंपॉर्टेंट क्या है। बाद में पूछोगे एट लास्ट तो फिर मैं कितना ढूंढूंगी। और पहले से ही सिंसियर रहो कि भाई ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इससे पूछता तो मुझे इसका प्रैक्टिस बार बार करना है। और आप लोग रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हो ग्रुप में, मुझे पूरा पता चल रहा है कि कौन सा बच्चा पढ़ रहा है कौन सा बच्चा नहीं पढ़ रहा है। कभी कोई डाउट पूछना नहीं, कुछ नहीं, जितना दे दिया हो गया। ऐसे नहीं होगा। तुम लोग का 12th है, मार्कशीट मेरी थोड़ी बनेगी, तुम्हारी बननी है। तुम्हें सिंसियर ज़्यादा होना चाहिए टीचर्स से। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। इसको आप कॉपी में ड्रॉ कर लेंगे, नोट्स बना लेंगे, जो मैं पीडीएफ भेजती हूँ उससे भी बना सकते हैं, स्क्रीनशॉट जो भेजती हूँ उससे भी बना सकते हैं, या फिर आप बुक से ही बना सकते हैं। इट्स अप टू यू। ये डायग्राम सबकी नोटबुक में बनाना चाहिए। डायग्राम अच्छे से बनाएंगे और नीट एंड क्लीन, लेबलिंग प्रॉपर होना चाहिए। और स्कूल खुलते सबसे पहले बेटा मैं आपका क्लास को कॉपी चेक करूँगी और टेस्ट जरूर होगा। और आपको आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जो आपका रिस्पांस होगा ना प्री बोर्ड में, वो हर प्री बोर्ड का रिस्पांस आरओ में जाता है। अगर आपका मार्क्स अच्छा नहीं आएगा तो आपको बोर्ड एग्जाम देने नहीं दिया जाएगा। तो इस चीज़ को आप माइंड मेकअप पहले से करके चलिए। ठीक है, थैंक यू।